बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह कभी कभी झूठ बोलने लगता था। वह सोचता था कि झूठ बोलने से वह खुद को बचा सकता है और लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। गांव में एक बड़ी झील थी जहां सभी गांव वाले पानी लेने जाते थे। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त मोहन था, जो हमेशा उसे सच बोलने की सलाह देता था। लेकिन अर्जुन को यह सलाह कभी भी पसंद नहीं आती थी। वह मोहन से कहता, तुम बहुत पुराने ख्यालों के हो। मैं झूठ बोलकर सबको आसानी से मनवा लेता हूँ। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के मुखिया ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा नृत्य करेगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन को यह सुनकर खुशी हुई, क्योंकि वह बहुत अच्छा नर्तक था। उसने सोचा, अगर मैं सच बोलता तो क्या होगा, मुझे जीतने से रोक सकता है। लेकिन अगर मैं झूठ बोलकर कहूँ कि मुझे नृत्य में अवार्ड मिलेगा, तो सब मुझसे और भी अच्छे तरीके से पेश आएंगे। अर्जुन ने झूठ बोलते हुए सबको बता दिया कि उसे नृत्य में पुरस्कार मिल चुका है। गांव वाले उसे बधाई देने लगे और हर कोई सोचने लगा कि वह बहुत अच्छा नर्तक होगा। उत्सव का दिन आया। अर्जुन ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन उसका नृत्य उतना अच्छा नहीं था जितना उसने बताया था। लोगों ने देखा कि अर्जुन का प्रदर्शन कमज़ोर था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मोहन ने अर्जुन से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? अर्जुन हंसते हुए बोला, मोहन, झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता। अगले दिन गांव में एक नई समस्या आई। झील का पानी सूखने लगा था और लोग परेशान हो गए थे। सभी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे पास कोई समाधान है? अर्जुन को याद आया कि कुछ समय पहले गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि झील के पानी को बचाने के लिए एक बड़ी पूजा करनी चाहिए। लेकिन उसे विश्वास था कि यह बस एक पुरानी परंपरा है, इसलिए उसने सभी को झूठ बोलकर कह दिया, मैंने पता किया है, अब पानी सही हो जाएगा, बस हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना होगा। समय बीतता गया, लेकिन पानी और कम होता गया। अब गांव वाले और भी परेशान होने लगे। मोहन ने फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब सच बोलने का समय है। यह समय है लोगों को बताने का कि हमें असल में क्या करना चाहिए। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि झूठ बोलकर उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी परेशान किया था। उसने गांव वालों से कहा, मुझे खेद है, मैंने झूठ बोला। हमें असल में झील के पानी को बचाने के लिए एक बड़ा प्रयास करना होगा। हमें पहले झील के पास साफ सफाई करनी होगी और फिर पूजा करनी होगी। गांव वाले उसकी बात समझ गए और मिलकर उन्होंने झील की सफाई शुरू की। सभी ने मिलकर एक पूजा की और चमत्कार हुआ। कुछ दिनों बाद झील का पानी वापस आने लगा। गांव वाले खुश हो गए और अर्जुन ने महसूस किया कि सच बोलने में बहुत ताकत होती है। अर्जुन ने मोहन से कहा, आज मैंने सीखा कि सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होती है। झूठ बोलकर भले ही हम कुछ समय के लिए अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई ही जीतती है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी झूठ नहीं बोला। वह हमेशा सच्चाई को महत्व देने लगा। उसे यह समझ में आ गया कि दूसरों के साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आना ही सबसे अच्छा रास्ता है। गांव के लोग भी अब अर्जुन को एक नया नाम देने लगे, सच्चाई का राजकुमार। और अर्जुन हमेशा याद रखता था
कि सच्चाई में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। झूठ बोलकर हम सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को बचा सकते हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी खुश कर सकते हैं।